मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह ये थी कि ये जो कोविड वॉरियर्स है उनको हमारे ही एक दोस्त जनाब अब्दुल रहीम घड़ियाली साहब ने जुलाई में एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी एक 13 डॉक्टर्स के अगेंस्ट। ये 13 डॉक्टर बोगस डॉक्टर्स है जो तो बीएचएमएस बीएमएस बीएचएमएस आज 30 साल से प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कोविड सेंटर में सर्विस दी है और इन डॉक्टर्स को उन्होंने बोगस कहा कि इन्होंने हमें बोगस डॉक्टर डिक्लेयर करके उन्होंने हमारी बदनामी की। किसने? मिस्टर अब्दुल रहीम घड़ियाली साहब, जिसकी वजह से हमने मुमरा पुलिस स्टेशन में 13 एफआईआर 13 एनसीज दाखिल की है। हमारी 13 एनसीज वहां पे ऑलरेडी सबमिटेड है, जिसमें से 3 एनसी पे मुमरा पुलिस स्टेशन ने एक्शन लेके 3 एफआईआर दर्ज की है और 3 एफआईआर जो दर्ज की है उसमें एक एफआईआर मेरी है, यहाँ पे मैंने डिफेमेशन का और बदनामी का और हमारी जान को खतरे का लोगों से डर दिखाया है। साथ में हमारी एक कलीग डॉक्टर शारमिन डिंगा, जिसके साथ कुछ गैर व्यवहार उन्होंने किया, उनकी बदनामी की। इसके लिए उन्हें कल अरेस्ट भी किया गया है परसों, और आज वो पुलिस जेल कस्टडी में है। हमारी मुमरा पुलिस स्टेशन से मांग है कि ये हम मुमरा पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस नोटिस को कंसीडर किया, हमारे एनसी को कंसीडर किया, लेकिन अभी भी 9 एनसी हमारी बाकी है। हमारी रिक्वेस्ट है मुमरा पुलिस स्टेशन से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि ये एनसी को एफआईआर में तब्दील किया जाए और इनकी जो शेवाले साहब ने जो उनकी पुलिस कस्टडी की हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन थी, वो पुलिस कस्टडी लेके ये पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करते, उनका तमाम लैपटॉप मोबाइल जब्त करके पूरा इन्वेस्टिगेट करते और कल्प्रिट को जो भी उसमें गलत काम किया है उसको सजा मिले। ये हमारा इंटेंशन है, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। और हमारी डिमांड है मुमरा पुलिस स्टेशन से कि वो ये जो एफआईआर हमने दी है उनको उस पर इन्वेस्टिगेट करें और तीनों एफआईआर को जो ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है उसका काम कंप्लीट करें, और जो अभी एफआईआर हमारी शारमीन मैडम की तरफ से रजिस्टर्ड हो गए जिसके अगेंस्ट में उन्हें अरेस्ट किया हुआ है उसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करें। उनके लैपटॉप, उनका फेसबुक, जहां पे जिसको वो प्रोपोगेशन के लिए मीडिया इस्तेमाल करते थे, हम रिक्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी और पुलिस कमिश्नर थाना से भी और मुमरा सीनियर से भी कि वो इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें। और हमारी एक कलीग जो ऑलरेडी इसमें सफर हो चुकी है, जिसने अपनी जान पे खेलकर लास्ट 2 साल में हजारों केसेस को हैंडल किया है मुमरा कोविड सेंटर में, जो आज वहां पे टीएमसी की तरफ से वहां पे जॉब कर रही है। टीएमसी ने उनको अपॉइंट किया है। अगर ऐसे डॉक्टर जो टीएमसी अपॉइंट करे उनको भी अगर तुम बोगस कहला के उनको सोशल मीडिया में बदनाम करोगे तो ये मुमरा के डॉक्टर्स इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो उन्होंने बोगस डॉक्टर किया है, जब आप बोगस नहीं थे, आपके पास सर्टिफिकेट होना मांगता है, तो वो सर्टिफिकेट है क्या? हम सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हम सब रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं और सबके रजिस्ट्रेशन हमने पुलिस स्टेशन में भी सबमिट किए हैं। बाबा उर्फ अब्दुल रहीम घड़ियाली, उनका कहना है कई सारे डॉक्टर्स को अक्सर निशाना करते हैं। जैसे आपने शारमीन डिंगा की बात की कि इनके बारे में सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें उन्होंने फैलाई और इनके मतलब सर्टिफिकेट पर बोगस होने का उन्होंने दावा किया, ऐसे कई डॉक्टर्स को। तो इसके काउंटर में आप लोगों ने क्या कार्रवाई की कि बाबा रहीम घड़ियाली का ये दावा ही गलत है? ये किस बिना पर आप बताएंगे? ये हमने इसी काउंटर में हमने मुमरा पुलिस स्टेशन में हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स, हमारे सर्टिफिकेट के तमाम मेंबर्स के सर्टिफिकेट फाइल ऑलरेडी थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 4 साल पहले ये एक ड्राइव चालू किया था, तो इसमें ऑलरेडी हमने सब सबमिट किया है। केंद्र सर ने पूरे मुमरा के जितने भी प्रैक्टिशनर है सबके डॉक्यूमेंट दिया है और इशू करके हमको लेटर थप्पा मार के दिया है, वेरीफाई किया गया। और शेख साहब जो 12-13 एनसी राउत साहब ने बताई कि अलग अलग डॉक्टरों ने बाबा उर्फ रहीम घड़ियाली के खिलाफ दर्ज कराई है, कुछ 2 से 3 एफआईआर हुई है, तो उसका क्या खुलासा है? 12-13 एनसी की कंप्लेंट का बेस क्या है? 2 से 3 एफआईआर जो आप लोगों ने की है उसका कंप्लेंट का बेस क्या है और उस पर पुलिस की कार्रवाई क्या हुई है? उसका बेस ये है कि उन्होंने जो बोगस बोला है ये बोगस नहीं है, ये बोगस नहीं है, ये रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ये महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से रजिस्टर्ड है
आप इनका रजिस्ट्रेशन नेट के ऊपर चेक कर सकते हैं, कहाँ तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन कब लिया है, कब वैलिड हुआ है, कब इनका कहाँ तक रिन्यूअल है। पूरे जितने भी डॉक्टर बैठे हैं सब रजिस्टर्ड डॉक्टर है, सबका रिकॉर्ड महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक में ऑलरेडी सबमिट है। उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है, और उसके ऊपर ही हमारे 13 डॉक्टरों ने उनके ऊपर एनसी दिया है। उनका नहीं, देखिए मैं सोचने की बात नहीं कह रहा हूँ, सोच तो दुनिया में किसी की रोक नहीं सकते। उनका जो दावा है अक्सर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी किया है और अपनी कंप्लेंट्स में जो है वो फॉर्मेट में उन्होंने इन रिटर्न वो कहा है, तो उसके काउंटर में आपका क्या कहना है? देखिए जो यूनानी डॉक्टर है बीयूएमएस, उनको जो महाराष्ट्र से पास हुए हैं, जिनके पास ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी और डी, उनको एलोपैथिक प्रैक्टिस करने का अलाउड है जी। ठीक। होम्योपैथिक में जो था, होम्योपैथिक में हम लोगों को इमरजेंसी में मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी के अलावा एक और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने होम्योपैथी वालों के लिए मॉडर्न फार्माकोलॉजी का एक कोर्स दिया है, जिसमें आप 1 साल का वो कोर्स करते हो और उस कोर्स को क्वालिफाई करते हो तो आप मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस लीगली कर सकते हो। एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो लीगली कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से 60-70% डॉक्टर्स ने आज की डेट में कर लिया, और हर किसी को ये है कि हम बाकी के जो बाकी है वो भी करके ले लेंगे। और आयुष का जहां तक आप लोग को नॉलेज है कि आयुष क्या चीज है, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे क्वालिफाइड इक्विवेलेंट टू मॉडर्न मेडिसिन के, इक्विवेलेंट टू एलोपैथिक डॉक्टर्स के होते हैं। उनकी जो बात कोविड सेंटर की हो रही, कोविड सेंटर में फिर ये जॉब क्यों करते? अगर ये बोगस है तो फिर आयुष वालों को कोविड सेंटर में नहीं लेना चाहिए। जितने भी हॉस्पिटल्स आप प्राइवेट देखेंगे ऑल फायर जो बाबा घड़ियाली के खिलाफ डॉक्टर्स के अलग अलग एसोसिएशन या अलग अलग डॉक्टरों की तरफ से की गई है, तो किस तरीके की गई है? जैसे एग्जांपल डॉक्टर शारमिन डिंगा के बारे में सोशल मीडिया पर बदनामी करना, गलत बातें फैलाना, इस तरह का एफआईआर एक परसों दर्ज हुआ है 2 दिन पहले। तो पहले की 2 एफआईआर और बाकी के एनसीज में क्या मैटर आप लोगों ने कंप्लेंट दी थी, और क्यों कर पुलिस इतना देरी से कार्रवाई कर रही थी, क्यों कर? मेरा नाम डॉक्टर शर्मिन डिंगा है। मैं 2 साल से कोविड सेंटर में टीएमसी के थ्रू काम कर रही हूँ, और मैंने ये जो जॉब है मैंने 29 मई से चालू की थी, जब वहाँ पे कोई डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, कोई एमबीबीएस नहीं था, कोई नहीं था। तो मुझे बोला गया कि आप इधर ज्वाइन हो। मेरे को डॉक्टर केंद्र ने ही अपॉइंट किए थे, मेरा पूरा सर्टिफिकेट चेक हुआ था। उसके बाद मुझे उधर मेरे सर्टिफिकेट में लिखा भी था, जब मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसमें लिखा था डॉक्टर शर्मिन डिंगा BHMS इज अपॉइंटेड टू कौसा स्टेडियम। तो मैं वो हिसाब से, मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो हिसाब से मैंने उधर काम किया था। तो इन्होंने उधर भी मेरे पे एलिगेशन, टीएमसी में भी मुझे हरेस किया, बोला कि जब ये BHMS है तो इनका आयुर्वेदिक नाम क्यों आया, मतलब BAMS क्यों आया? तो वो मेरा फॉल्ट नहीं था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। लेकिन उनका एक जो कवरिंग लेटर था उसमें लिखा था कि मैं BHMS हूँ। उनका एक एलिगेशन ये था। दूसरा एलिगेशन ये था कि मैं कोविड सेंटर में एज अ इंचार्ज काम क्यों कर रही हूँ। तो मैं इसलिए काम करती थी, तब वो टाइम पे कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, मैंने किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया है, मैंने कोऑर्डिनेशन किया है। जैसे कि कोई कंसल्टेंट आ रहा है, कोई नर्सिंग स्टाफ आ रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करवाना कि आपको ये करना है, बस मेरा वही काम था। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, मैंने कोई एलोपैथिक प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अभी मेरा वैक्सीनेशन है, वहां पे खड़े रह के देखना है वैक्सीन बराबर हो रही है नहीं हो रही है, एंटीजन देखना है, वहां पे टेस्टिंग बराबर हो रही है नहीं हो रही है। तो मुझे उस बेसिस पे बोगस बोलना उनको जायज ही नहीं है, क्योंकि मेरे उन्होंने काउंसिल में भी जाके इंफॉर्मेशन निकाला, मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाला जो कि एलिगेशंस था मेरा। दूसरी बात यह है कि कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आप ऐसा नहीं निकाल सकते मेरी बिना परमिशन के। तो मुझे काउंसिल से भी फोन आया, तो मैंने उनको भी बोला अगर आपने मेरा सर्टिफिकेट दिया तो मैं आप पे केस करूंगी। फिर भी उन्होंने कहां से तो निकाला मेरा सिग्नेचर, उन्होंने सब ट्विटर पे वायरल किया, मेरा नाम, मेरा फोटो, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा प्रोविजनल नंबर, हर एक चीज उनके ट्विटर पे वायरल है और लिखा गया है बोगस डॉक्टर शर्मिन डिंगा कैसे संभाले कोविड सेंटर। तो जब 1 साल से 2 साल से जब हम संभाल रहे थे, तब तो आके क्यों नहीं देखे कोविड सेंटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? दिन रात हमने ड्यूटी दी, तब आपने क्यों नहीं रोका हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो ये सब करने का तुमको किसने हक दिया है? मैं ये बोल रही हूँ कि हमने मेहनत की, 5 साल हमने पढ़ाई की, तब आप क्यों नहीं बोले कि BHMS बंद करो, BMS बंद करो, ये सब बोगस डॉक्टर्स का है, बंद करो ये सब, MBBS ही करो। हमको पैसे देने चाहिए थे आपने, हमारी जितनी हमारी हैसियत थी हमने उतना ही पढ़ा है।
तो ये सब गलत चीजें आप बंद करो और हमें ना डिप्रेशन में मत डालो। मैं उनके वजह से बहुत डिप्रेशन में थी। मैं सोच रही थी कि मैं ये प्रैक्टिस ही बंद कर दूं, मैं डॉक्टरी ही छोड़ दूं, क्योंकि उन्होंने मुझे फैमिली टॉर्चर किया, मुझे हरेसमेंट किया। मेरे क्लिनिक के नीचे आके लाइव उन्होंने किया कि ये इधर मत जाओ। मुझे पेशेंट्स लिटरली पूछ रहे थे कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। मैंने डॉक्टर शेख अहमद को भी बोला था सर कि मेरा रजिस्ट्रेशन का आप देखो क्या है क्या नहीं। मैं इतनी वो टाइम पे डिप्रेशन में चली गई थी। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि उनको ये जो आरटीआई वो डालते हैं वो उन्हें नहीं डालने की परमिशन मिलनी चाहिए और पुलिस रिमांड में लो, उनसे पूछो, उनसे सब इंक्वायरी करो और मेरा जो भी है सब डिलीट करवाओ और मुझसे माफी मांगो। आपके खिलाफ जब उन्होंने इतनी सारी कार्रवाई की थी तो आपने पेपर वर्क पे या कानूनी तौर पे उनके खिलाफ आपने क्या किया था? मैंने पहले पुलिस स्टेशन में गई थी, मैंने एनसी मेरे कोर्ट मतलब मेरे एडवोकेट से डलवाई थी। फिर उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर वो 2 दिन पहले वो मुझे तनवर नगर में मिले थे, उन्होंने बोला मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने नहीं दूंगा। तो इस वजह घड़ियाली और उनके 2 लोग थे, वो उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने मुझे हरेस टॉर्चर किया। तो फिर मैं वो टाइम पे गई पुलिस स्टेशन में और फिर से मैंने बोला अभी देखो अभी बहुत ज्यादा हो गया है, आप इसका कुछ एक्शन लो। आप लोगों ने लीगल में एफआईआर कराई है, हाँ। तो वो क्या एफआईआर का कंटेंट है और किस तरीके से सेक्शंस उसमें लगे हैं? क्या FIR किया एक हाँ। पर्सन। और वो 2 पर्सन थे, उनका नाम मुझे पता नहीं था। मैंने उधर लिखा है, मेंशन किया कि कोई 2 उनके साथ थे, बट मैं उनको जानती नहीं। राउत साहब, इसमें धारा 499, धारा 500, 501, 503, 504, 505, 2, 506, 66A, 67, 69 ये सब धारा उन्होंने लगाई है। के बारे में खास कंप्लेंट उन्होंने की है कि अलीमुद्दीन काजी, ये मोइनुद्दीन राउत, ये लोग क्यों नहीं सर्टिफिकेट देते, अनवर ही सिर्फ सर्टिफिकेट क्यों नहीं देता, जबकि मैं 1990 से सर्टिफिकेट दे रहा हूँ और मेरे पास जितने बुक होंगे शायद किसी के पास। पूरे कादर पैलेस में पूछो कोई अगर देता होगा तो कौन देता है। सर एक सवाल, जो बंदा आपके सबके बारे में जो खिलाफ बोल रहा है, जो उनका नाम है, उसमें कुछ तथ्य है कि आपसे उसका किसी से आपसी कुछ झगड़ा वगैरह कुछ है, ऐसा कुछ है? कोई ऐसा झगड़ा नहीं, उनका अपना जाती मकसद हो सकता है। ये क्या मकसद है उनका? ये सारी पैसे चीजें का ही हो करना। सकता है और दूसरा कुछ नहीं। अगर क्यों कि हमारे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है, देखो इसके अंदर कम से कई 100 आरटीआई किए हुए बिल्डरों के खिलाफ। जब बिल्डरों का धंधा बंद होगा 2013 से, तो उन्होंने ये नया धंधा चालू किया कि बोले इसमें अगर कुछ मिला, अगर 100 रुपए भी मिले किसी अगर एक सर्टिफिकेट के अंदर, तो उसका तो बहुत सारा। अच्छा, बीच में आपकी फ्रेटर्निटी के एक डॉक्टर भी जो है सुसाइड किया उन्होंने, क्या वजह थी उसकी? अच्छे से जी जी बोलिए, सैयद साहब बोलिए। मैं डॉक्टर सैयद अनवर हुसैन, मैं 96 से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ जी। बहुत से डॉक्टर्स मेरे पास भेजते थे, वो पेशेंट उनके नहीं रहते, वो इधर उधर कोई बॉम्बे से, कोई नायर से, कोई रेफरल चलता है। ठीक है। अब जब मेरे पास आते हैं तो बताते हैं हम इधर से दवा ले रहे हैं, उधर से दवा ले रहे हैं। इंसान को आजादी है, मेरे से फायदा नहीं हुआ शारमीन के पास जा सकते, शारमीन से फायदा नहीं हुआ राउत के पास जा सकते, इस तरह घूमते घूमते कहीं भी जा सकते, ऊपर का भी इलाज करा सकते, जादू टोने का भी इलाज करा सकते। जब वो इंतकाल होते हैं तो क्या हम अपनी माओ का, बहनों का, बच्चों का, हमारे भाइयों का सबका PM कराएं? तो इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं कोशा रहता था और लोग मेरे पास आते हैं। मैंने कोई ऐसा स्टिकर या कोई बोर्ड या कोई पब्लिसिटी नहीं, लोग आते थे। यहाँ तक कि पुलिस महकमा भी मेरे पास आता था। सुंदर और अरविंद भाई 2 मिनट, यहाँ तक कि पुलिस महकमा भी मेरे पास, यहाँ से कोई पेशेंट वो कलवा गया, कलवा में वहाँ पे बहुत डेढ़ हो गया, वहाँ की पुलिस कौन देगा, कोई फैमिली डॉक्टर है नहीं, चालू नहीं है। इतने मीडिया के सामने मैं खुद बोलूंगा कि कई परेशान हाल लोगों को आपने मदद की और बगैर किसी मतलब उसमें आपने बेनिफिट के, बगैर कोई फाइनेंशियल गेन के जो है आपने मदद की है। सैकड़ों उसके उदाहरण एग्जाम्पल्स है, उस बारे में हम भी डिनाई नहीं करेंगे। हम जैसे लोगों ने भी आपको अप्रोच किया है, क्रूशियल पीरियड में किया है कि भाई ये मुस्तहिक है और नेचुरल डेथ है, आप चेक करके इनको दे दीजिए, आपने दिया है। आप यकीन नहीं करोगे, रिक्शा में बैठो, रिक्शा ड्राइवर कार्ड में दे, सर मुझे पहचाने 10 साल पहले आप मेरे लिए कलवा में आए थे रात में, तो मैंने काम, और इसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, लेकिन लोग आना नहीं चाहते। गैस का बाटला जब घर पे देता है बंदा तो पैसे मांगते हैं, इन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया, 1 लाख का डिमांड किया था, वो आदमी आना नहीं चाहता और मुझे बताया गया कि भाई कुछ दे दो खामोश हो जाएगा। अगर वो अपनी बात पे स्टेटमेंट थे तो क्यों शाह आलम के क्लिनिक में मीटिंग को राजी हुए?
एक चीज, डॉक्टर शफीक भी थे उसमें, हाँ उसमें डॉक्टर शफीक थे उस मीटिंग में। शफीक अंसारी वो भी थे, डॉक्टर शाह आलम थे। वो क्यों आए और उनका एक जुमला था, क्या कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट मेरे लिए, मेरा क्या? बताना मेरा क्या और क्या कर सकते हो। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मैंने पुलिस में भी दिया है। अब सेकंड जो टॉपिक है मेन, हम 4 साथी थे, किसी का व्यक्तिगत नहीं डाल सकते, किसी का पर्सनल नहीं डाल सकते कि भाई आरटीआई डाल के सैयद अमर ने कितनी दिया, नहीं कर सकते। इसलिए मेनली दिया गया कि भाई कितने डॉक्टर्स दे रहे हैं, कितने क्षेत्र में, इस पीरियड में कितने गए। तो वो 100% मेरे को आना था। मैं आया, मेरे साथ मेरे 3 साथी और आ गए। उसमें से एक साथी बेचारा बहुत परेशान था, उसके कर्जे भी थे, और उसने एमसीआईएम काउंसिल के अंदर उसने और मेरे दोस्त शाकिर मनियार जो अभी यहाँ बैठे थे, ये दोनों ने उनका पैर पकड़ लिया, रोने लगे बिलक बिलक के। वो मराठी में बोल रहा है, बाबा ऐसा कसाला करते हो तुम्हें, मेरे बच्चे हैं ये वो, जो भी अपना मराठी में बोल रहा है। शाकिर भी रो रहा है बिलक बिलक के। मैं बोला ओ बच्चे लोग चुप बैठो, ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, मैं उसको झेलूंगा और इंशाल्लाह कामयाब होंगे हम। तो मत रो, मत कुछ करो। तो मेरे को बोलते हो भाई साहब आप तो चुप रहो, आप क्या क्या करते हो हमें सब पता है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कुछ और मुद्दा निकाला सोचा, सुनिए मेरी बात, और इनको जवाब दो, एमसीआईएम वालों को जवाब दो। उस वक्त एक विवेक खन्ना एकदम इमोशन में आके खुदकशी के लिए जा रहा था, हमने उसको पकड़ा। यहाँ तक कि एमसीआई के मेंबर सब पुलिस को फोन कर रहे थे कि भाई इसको जमा करवाओ, इस डूइंग और सुसाइड, पुलिस केस होएगा। तो हमने रोका। ये इसके काफी दिन के बाद उसने सुसाइड किया है। हमने रोका, उसको समझाया बुझाया और उसने आखिर कर ही लिया। और परेशान था, हम लोगों ने तीनों ने किसी तरह भी सबमिट किया जो भी रिक्वायरमेंट थे एमसीआईएम के, उसने एंड तक सबमिट नहीं किया। और उसकी खुदकशी की वजह सिर्फ और सिर्फ एक घड़ियाली है, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ। मतलब पूरा उसका ऑडियो क्लिप है, वो भी मैंने पुलिस चौकी में दिया है। मसला क्या है कि उसके घर वाले आगे नहीं आ रहे, उनकी कुछ जाती मसरूफियात है, कुछ जाती फायदे होंगे जो भी है। आई एम दी होल मजबूरियां भी हो सकती, मजबूरियां हैं, वो मुझे पता है। उसको मैं मंजर आम पे लाना नहीं चाहता क्योंकि वो उनका निजी मामला, घरेलू मामला। उसने सिर्फ और सिर्फ खुदकशी के बंदे की वजह से, इसके बावजूद भी खामोश नहीं बैठा, आए दिन चालू आरटीआई ये वो सोशल मीडिया। अनवर साहब सारी बातें समझ में आ गई, अगला कदम क्या है, आगे क्या होगा? मैं तो चाहता हूं कि वो मंजर आम पे आ गए और उनको जिसने लगाया काम पे, क्योंकि आप भी मैं जानता हूँ बहुत शार्प हो, बहुत ही कानून कायदे जानते हो, तकरीबन हम में से कई लोग जानते हैं, लेकिन उनको जो फीडबैक दिया है जिसने, क्योंकि वो आरटीआई सिर्फ एक आदमी नहीं डाली थी, 2 आदमी ने डाली थी, जिसमें से एक जहां बहक हो गया, वो थे मतीन नौरंगी साहब। अच्छा, हाँ मतीन नौरंगी साहब, और ये हमारे घड़ियाली साहब। एक क्लिनिक में बैठा रहता है रेगुलर, मतीन नौरंगी, हाँ मरहूम मतीन नौरंगी एक क्लिनिक में रेगुलर बैठा रहता है, सलाम दुआ, क्या पका क्या खाया क्या पिया, कहाँ जाने वाले सब पता रहता है। तो ऐसे ही 2 लोगों ने क्यों डाला और एक वक्त ही क्यों डाला, मेरा सवाल ये है। फिर भले से जाके वो नष्ट कर दिया गया, घर में कबाट में से निकाल ले गए, इतने इख्तियार है। तो ये सारा फीडबैक हमारे ही लोगों ने किया है। मैं चाहता हूँ उसकी पूरी इंक्वायरी हो। कहीं ना कहीं मतलब डॉक्टरों की कहीं ना कहीं आपसी जंग, बिल्कुल इस पे इसके पीछे एक वजह तो नहीं है, मैंने एक दूसरे को जो है नीचे घसीटना। रफीक भाई, मैंने जिनके ऊपर सस्पेक्ट किया उनके घरों पे जाके माफी मांगी कि देखो मेरे से जाती तौर पे कुछ हुआ है, माफ करो। इससे जनता जो है ना, आज लोग बोलते तुम क्यों नहीं दे रहे भाई, तुम्हारा तो छीन लिया क्या गवर्नमेंट ने, तुमने किसी उल्टा सीधा कर दिया क्या, आज 3,500 हजार में दे रहे, तो इसका फायदा क्या हो। ये इतनी होशियारी दिखाया, इतना इंटेलिजेंस, आई एम एडमायरिंग के, बहुत अच्छा आती है इंटेलिजेंस के तौर पे, लेकिन पूरा डिस्ट्रक्टिव वर्क समाज में, बिल्डर है तो चोर है, गैस का बाटला वाला चोर है, डॉक्टर है तो चोर है, सब चोर लोग है। खाली वो ये चाहना अंधा काड़ा लगना लूला कोता गर्दन हो गए, उससे उस वक्त बात करो जब हाथ में डंडा हो, उसको साबित करिए अपने कबीरदास के तो मरदूद ने। ये क्या है, ये क्या है, सब हम लोग चोर चमार लोग, हमारा पुलिस प्रशासन चोर चमार है, पुलिस के ऊपर भी किया उसने। वो क्या समझता है अपने आप को, ये तो अच्छे तरीके से ठुकाई होना चाहिए और पूरा निकालना चाहिए। उसको कौन लगाया काम पे, उसकी इंटेलिजेंस को जिसने समझा है उसने उसको काम पे लगाया। अभी कभी ये डीसी का इश्यू मुमरा में कभी नहीं आया, किसी ने सफर नहीं किया, हर एक को डीसी मिलता था, भले वो अगर उसके फैमिली डॉक्टर है तो वो देते थे, नहीं तो और ऐसे डॉक्टर्स देते जो सर्विस देते थे और डीसी देते थे। जब से घड़ियाली साहब ने ये मुद्दा उठाया और लोगों को, डॉक्टरों को ब्लैकमेल करना चाहा, उन्होंने हमारे साथ भी, हमने एसोसिएशन ऑफिस बेरर उनके साथ मीटिंग की, 2 घंटा डिस्कशन किया। 2 घंटा डिस्कशन में भी उनका ये था कि अगर वो लोग गरीब है तो मेरा क्या, मैं भी मुफलिस हूँ। ये जो एजेंडा है, इसके बाद उन्होंने स्पेसिफिक डॉक्टर्स को टारगेट करना शुरू किया। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे आ रहा हूँ। उन्होंने ऐसे डॉक्टर्स को का भी आरटीआई निकाला और काउंसिल में कंप्लेंट की जिसने पूरे साल में 10 दिया है या 8 दिया डीसी या 15 डीसी दिया है। अगर एक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी प्रैक्टिस में साल भर में 10-15 डेथ हो सकती है उसके पेशेंट्स की और वो डीसी दे सकता है।
इस जो डीसी उन्होंने जो डॉक्टर्स पे कंप्लेंट की है और जिसकी वजह से जो डॉक्टर सफर हो गए, काउंसिल में जाना, केस फाइल करना सब करना, हियरिंग के लिए खड़ा रहना, जिसकी वजह से तमाम डॉक्टर्स में ये खौफ फैल गया कि हम अगर डीसी देंगे तो फिर घड़ियाली जैसा कोई आरटीआई डालेगा, हमको फिर काउंसिल से नोटिस आएगी। हमको आप समझते हैं उनका डिमांड क्या है कि तुम प्रूफ करो ये डेथ नेचुरल है, तुमने जो कॉज दिया है वो करें। मुझे बताओ क्या एक डॉक्टर एक पेशेंट के हजारों, एक ईसीजी आप बताओ तो एक 8-15 दिन के बाद वो फेड होता है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि इसका हार्ट का प्रॉब्लम है और ये ईसीजी में डिटेक्टेड था? आज 6 साल बाद मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि भाई ये इसकी डेथ नेचुरल से हुई है, ये कारण की वजह से हुई है? उनका डिमांड ये है कि भाई आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वो पेशेंट्स के प्रिजर्व करना है और भले वो 5 साल बाद आरटीआई डालूं, 10 साल बाद डालूं। तो ये फियर की वजह से आज मुंब्रा में जो भी डॉक्टर्स नहीं दे रहे, उनका कंसर्न ये है, क्योंकि ये डॉक्टर को स्पेसिफिक उसकी पोटेंशियल देख के टारगेट करते हैं, आरटीआई डालते हैं, आरटीआई डाल के काउंसिल में कंप्लेंट करते हैं, काउंसिल को उनको एंटरटेन करना करता है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, उनकी हालत खराब है। बिल्डर उस पे डाले हुए आरटीआई है, ये पूरा बंच है ना, ये सब हमने निकाला हो। इसमें एक भी सोशल काम का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि भाई हमने भी उनको इनवाइट किया कि आओ मुंब्रा में बहुत सारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।